उबलते पानी में करेले डालें और फिर कमाल देखें। ज़रा भी करेले आपके कड़वे नहीं बनेंगे। जो करेले की सब्ज़ी नहीं भी खाते वो भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। आपको यकीन करें खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 पाव मैंने करेले लिए थे। सबसे पहले दोनों साइड से छुरी से काट लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर से छिलका उतार लेंगे। छिलका उतारने के बाद गोल स्लाइस में आपने करेलों को काट लेने हैं और इसके बाद इसमें जो बीज सख्त वाले होंगे इस तरीके से, तो इनके हमने बीज निकाल लेने हैं। इसी तरह से तमाम करेलों को छीलकर गोल स्लाइस में काट लेना है। इसके बाद बाउल में डाल देंगे। काफ़ी सारा इसके ऊपर नमक लगाकर इसको मसल कर रखेंगे 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के बाद खुले पानी में अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे। अब यहाँ पर चूल्हे पर पैन रखेंगे। 2 गिलास पानी को मैंने उबलने के लिए रख दिया था। आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालकर अब यहाँ पर पानी को उबलने के लिए रख देंगे। इसके साथ ही इसमें तमाम करेले डाल देंगे। 3 से 4 अच्छे से उबाल आने के बाद इसको छलनी में डालकर दोबारा से हमने वॉश कर लेना है। अब यहाँ पर है 1 कप दही, इसके अंदर आधी चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार है। अब यहाँ पर करेलों को मैंने उबाल कर धोकर ठंडा कर लिया था। इसी पैन में करेले डाल देंगे, साथ ही 2 चम्मच बेसन डाल देंगे और दही वाला मिक्सचर डाल देंगे तकरीबन 4 से 5 चम्मच। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 चम्मच ऑयल डालकर अच्छे से मिक्स करके चूल्हे पर रखेंगे इसको पकने के लिए। करेलों को आपने बिल्कुल स्लो आंच पर पकाना है और ज़्यादा आपने ऑयल नहीं डालना। यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो गए हैं। करेले के ऊपर अच्छा सा कलर आ गया है। इसके बाद चूल्हे पर कढ़ाई रखेंगे। इसके अंदर 1 कप ऑयल डालकर इसमें 4 बड़े साइज़ के प्याज बारीक काट कर डाल देंगे। जैसे ही प्याज में कलर आएगा, हल्का सा इसका चेंज होगा कलर, तो इसमें 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 2 अदद टमाटर बारीक काट कर और 4 से 5 हरी मिर्चें गुलाई में काट कर डाल देंगे। हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें दही वाला मिक्सचर डाल देंगे। हाफ़ मैंने बचा कर रखा हुआ था। इसमें एक्स्ट्रा हमने मसाले नहीं डालने क्योंकि दही में नमक मिर्च मसाले मैंने डाल दिए थे। अच्छे से डालकर इसको भून लेंगे तेज़ आंच पर, इतना कि दही का पानी ड्राई हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर टमाटर प्याज हल्के से नरम हो गए हैं। फ्राई किए हुए करेले इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके स्लो आंच पर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पका लेना है। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से इसमें भाप बन गई है, करेले गल चुके हैं और टमाटर प्याज भी नरम हो गए हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। यकीन करें करेले की सब्ज़ी अगर आपने इस तरह से बना ली ना तो सब उँगलियां चाटते ही रह जाएंगे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा करेले की सब्ज़ी की रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।